Hello everyone, good morning. वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आपके यहाँ ठंड कैसी हो रही है? हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया की ठंड हो रही है, लेकिन हाँ आज तो धूप निकली थी। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह 7:30 बजे का वक्त है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने बेटे का लंच। तो फ्रूट्स में पपाया कट कर दिया है और लंच में वो लेके जा रहा है आज मैक्रोनी। उसने पहले ही बोल दिया था कि मुझे मैक्रोनी चाहिए, तो वो बना रही हूँ बस मैं यहाँ पे। सिंपल सा ही लंच है और उसको कोई वेजिटेबल्स वगैरह खानी नहीं होती है, तो बहुत ही सिंपल सी मैक्रोनी है। एक गैस पे बॉटल भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। सुबह सुबह की जो काम है वो ऑलमोस्ट लगे हुए हैं करने में मैं। और उसके बाद बस यहाँ पे फटाफट पैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मॉर्निंग में फॉग काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। इस वजह से ना गवर्नमेंट ने 9 AM का ना टाइम कर दिया है स्कूल्स का, जिस वजह से हमें 40 मिनट्स का टाइम मिलता है इसके ट्रांसपोर्ट में। पहले जैसे कि 6:30 आता था, तो अभी क्या है 6:25 का टाइम जो है अभी नया वाला वो है। और यहाँ पर ये स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो शूज पहन के फटाफट ये चला जाएगा स्कूल। और मैं आपको बता दूँ अभी मम्मी पापा नहीं है घर पे, वो लोग जयपुर गए हुए हैं। कुछ फंक्शन है वहाँ पे जिसके रिगार्डिंग हम लोग ही हैं बस। और ठंड में कामों को मैनेज करना बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सब कुछ ही खुद को करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये गए हैं उसको छोड़ने के लिए। तब तक ना मैं यहाँ पे चाय वगैरह बनाऊँगी, वो आएंगे तब तक। तो सबसे पहला काम कि दूध से मलाई सेपरेट कर देती हूँ, रात भर में अच्छे से सेट हो जाती है मलाई। दूध भी खाली कर दूँगी, तो सबसे पहला काम यही कर रही हूँ। और मैंने ना चाय भी चढ़ा दिया है इस वक्त, और काफ़ी लेट हो गए थे ये ना, 15-20 मिनट हो गए थे आए नहीं। मैं सोची थी पता नहीं क्या हुआ अब तक नहीं आए। और मज़े की बात ये हुई थी कि ना बस छूट गई थी। ये 2 मिनट लेट हुए, बस इन्हें जाती हुई दिखी थी, बस छूट गई थी। और जो नया ट्रांसपोर्ट मतलब जो नए ड्राइवर चेंज हुए हैं, तो उनका हमारे पास नंबर भी नहीं था, तो वो फिर इनको वापस ही लेके आना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये लोग ना फिर वापस आ गए थे। और यहाँ पे मेरी बढ़िया सी चाय बन के हो रही है रेडी, ठंड में फिर इसको एंजॉय करेंगे। और ये देखिए चार्विक आ चुका है वापस, क्योंकि इसकी बस निकल गई है, इसलिए अभी पी रहा है दूध। और अब इसके पापा जाएंगे इसको छोड़ने, क्योंकि फॉग की वजह से 9 बजे का टाइम हो गया है ना, तो अब थोड़ा सा और लेट जाएंगे छोड़ने। ट्रांसपोर्ट का बड़ा चक्कर हो रखा है इन दिनों, क्या करें, छुट्टी कराना भी ठीक नहीं है। 15 डेज़ बाद तो अब स्कूल खुले हैं, तो अब तो स्कूल भेजेंगे ही। जल्दी जल्दी बिल्कुल फिनिश करो, नहीं जल्दी फिनिश करो। तो बस सबसे पहले ना तो मैं ये मम्मी पापा वाला रूम जो है ना यहाँ पे काम कर रही हूँ अभी ना। छोटा वाला बेटा तो ऊपर रूम में सो रहा है, तो यहाँ पे किचन का काम कर लिया। उसके बाद ना फिर मैंने अंदर का बेडरूम क्लीन किया, जो भी बिस्तर वगैरह दिन में हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, बच्चे सोते हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे बिस्तर खुले हुए थे, तो सबको तय कर दिया। बेडशीट वगैरह सब क्लीन करूँगी। और यहाँ पे जैसे बच्चे दिन भर खेलते हैं तो टॉयज़ वगैरह बहुत मैस हो जाता है, क्योंकि दिन भर बच्चे फैला के रखते हैं और दिन में अगर समझाओ तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता, वो फिर से फैला देते हैं। इसलिए जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब झाड़ू पोछा होना होता है ना, तो उससे पहले ही वो सब भरे जाते हैं। तो फटाफट से कर दिए यहाँ पे बेडशीट क्लीन। और ना ठंडी की वजह से ना हम लोग ज़मीन पे भी गद्दा डाल के रखते हैं, ताकि बच्चों के साथ ना आराम से उठ बैठ सकें। बच्चे भी कई बार बैठ के खेलते हैं, तो हमने नीचे गद्दा वगैरह डाल रखा है, उसको हटा के सब झाड़ू पोछा वगैरह सब करना पड़ता है। और ये देखो संक्रांति पे जो भी कंबल सामान मैं लाई थी ना, क्योंकि संक्रांति के अगले दिन ही मम्मी चली गई, तो वो सारा सामान अभी बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि मम्मी ही रखेंगी ये सब, तो मतलब अभी रखा नहीं गया है, बाहर ही है। तो इन सबको ना मैं एक थैली में डाल के रख रही थी, ताकि बच्चे ना बार बार फैलाएं ना। और यहाँ पर वो गद्दा झाड़ दिया, और इस पर हम ना ब्लैंकेट डाल देते हैं ताकि ठंड ना लगे। और फिर फटाफट बस यहाँ से झाड़ू पोछा करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद फिर बना लूँगी यहाँ पे मैं खाना। तो फटाफट से यहाँ पे कर देती हूँ क्लीनिंग। और चार्विक जैसे कि आपने देखा वो आ ही चुका है, तो वो भी कुछ काम करने लग गया था। अभी हम लोग ना इस वक्त सोच ही रहे थे कि उसको छोड़ने जाएँ नहीं जाएँ, क्योंकि अभी टाइम है और 9 बजे का स्कूल है, उसके अकॉर्डिंग इनको 8:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि मैं छोड़ आता हूँ तुम चलो, लेकिन वो ना बिल्कुल मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, अब तो बहुत ठंड हो रही है, मुझे बहुत ठंड लगेगी। बस में जाता है तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन बाइक से जाएंगे तो ऑफकोर्स ठंड तो लगेगी ही। तो बस यहाँ पर नहा धो के आके सबसे पहला काम जो था मैंने कि मोटर चला के मतलब पानी भरा, और उसके बाद मैंने दिया बत्ती कर दी।
और अब यहाँ पे खाना वगैरह बना लिया था, बहुत सिंपल ही खाना बनाया था, इससे मैंने शूट भी नहीं किया और खा भी लिया है। 12 बज रहे हैं इस वक्त और मैं बस लास्ट काम जो है कि किचन की क्लीनिंग, ये काम यहाँ पे कर रही हूँ। और देखो फाइनली ये नहीं गया है, ये ऑरेंज खा के आया है सुबह सुबह ठंड में। मना कर रही थी कि धूप में बैठ के खा लेना, लेकिन इसने नहीं माना, इसने खा लिया। इसको बहुत पसंद है ऑरेंज, तो इसने खा ही लिया। तो सबसे पहले ना डीप क्लीनिंग किचन की कर दूँगी, सुबह तो इतना नहीं हो पाता है, तो एक बार खाना बनने के बाद ना सब कुछ क्लीन कर देते हैं हम लोग, गैस स्लैब हर सामान हटा के ना सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर दूँगी। बर्तन वगैरह जो भी हैं वो कर दूँगी, क्योंकि अभी ना मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मौसम ना अच्छा सा हो गया है, तो कपड़े रोज़ धुल जाएं तो बेटर रहता है। बच्चों के साथ मुझे रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं, अगर एक दिन भी गैप कर लो तो एक तो अगले दिन के मौसम का भरोसा नहीं रहता है कि कहीं मौसम ख़राब हुआ तो वो सूख नहीं पाते हैं और ज़्यादा तो हो ही जाते हैं, तो दिक्कत मुझे ही आती है धोने में। और पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है इन दिनों, ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सब करने में। तो फटाफट से ना यहाँ पे मेरी गैस वगैरह ना ये सब क्लीन हो गई हैं। और ना हमारा जैसे किचन छोटा ही है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो फिर ना चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो एक छोटा सा हमने टब लिया हुआ है, इसमें ना हम अपनी कटोरी वगैरह बाउल वगैरह सब रखते हैं। तो 3-4 दिन में इसको मतलब साफ़ भी कर देते हैं। कई बार थोड़ा पानी वानी गिर जाता है ना, तो फिर गीला गीला सा हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने जब तक स्लैब वगैरह क्लीन की ना तब तक इन टब को ना धो के सुखा दिया था, वो सूख गया। फिर ना मैंने उसको मतलब उसमें बाउल्स वगैरह सब अरेंज करके उन सबको यहाँ पे लगा के सेट कर दिया। और अब मैं जो ये धुले हुए बर्तन हैं इनको लगाना पड़ेगा पहले नए मतलब और बर्तन धोने के लिए। तो जगह तो करनी पड़ती है, छोटी जगह होती है, तो कामों को ना बड़ी मैनेजमेंट के तरीके से करना होता है, कि ऐसे नहीं कि बस कर लिया नहीं, वरना ना बहुत फैलावड़ा हो जाता है। और ना भरा भरा स्लैब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी जैसे फर्नीचर भी नहीं हो रखा ना, तो सामानों को बहुत सेटल से रखना पड़ता है। तो मैं नीचे बैठ के ना सारे बर्तन वगैरह सब जमा रही हूँ। और कोने में हमने एक कॉर्नर लगाया हुआ है जिसमें हम गिलास वगैरह रखते हैं, प्लेट्स और बड़े बर्तन नीचे स्टैंड में, और बाउल्स वगैरह हम उस छोटे वाले टब में रख देते हैं, और बड़े वाले टब में हम लोग बर्तन धो के रख देते हैं। और आज ना सुबह दूध भी नहीं आ पाया था, क्योंकि ये इसको वापस लेके आ गए थे, तो जल्दबाजी में दूध लाना भूल गए, बाद में लेके आए हैं। तो दूध भी उबलने का काम अभी रहता है, तो फटाफट ना यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब ये भी उबलने में टाइम लगाएगा। मुझे फिर ऊपर जाना है, अपने कपड़े वगैरह वॉश करें, जो मेरा काम अभी ऊपर मेरे रूम में है वो सारा काम अभी रहता है। आज का जितना भी टाइम था वो नीचे यहीं किचन वाले पोर्शन में ही लग गया मेरा। तो किचन का काम तो ना मैं सारा फिनिश कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी मतलब सारे बर्तन वगैरह सिंक सब कुछ क्लीन कर दिया, स्लैब क्लीन कर दी, सब कुछ हो गया। फटाफट बस यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, एक गैस पे बन दिया चाय, और बज चुके हैं 12। तो भगवान जी को भी सुला देते हैं, उनका भी टाइम हो गया है, क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं। इसके बाद बस मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मौसम खुल गया है, धूप काफ़ी अच्छी निकल गई है, तो क्या है कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे बाद में। तो धूप ना बहुत अच्छी सी निकल रखी थी, तो कपड़े धो लिए, कपड़े सुखा भी दिए, और बच्चों को भी खाना वगैरह खिला दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी धूप में थोड़ी देर बच्चों को लेके, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है इन दिनों, छोटे बच्चों के लिए तो खासकर, वरना एक बार ब्लैंकेट में अगर घुस जाती ना तो फिर निकलने का मन नहीं करता। और अभी 2-2:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा इनको पहले आधा घंटा धूप खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर ये दोनों ना सो जाएंगे, तो फिर मैं आराम से अपने बाद के जो काम है वो करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।